अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर H&M व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं फैसलाबाद और मैं आपको फैसलाबाद की सैर करवाऊंगा। फैसलाबाद जाने का बेसिक मकसद ये है कि हम लोगों ने प्लान किया है कि एक ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया जाए जो कि किड्स के गारमेंट्स का हो। तो उन किड्स के गारमेंट्स की परचेजिंग के लिए मैं कुछ कपड़ा लेकर आना था, क्योंकि स्टिचिंग खुद करवानी है, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट खुद बनाना है। तो उसकी परचेजिंग के लिए मुझे कुछ शॉपकीपर्स ने सुजेस्ट किया था कि आप फैसलाबाद की मार्केट को एक दफ़ा विज़िट करें। तो मैंने फैसलाबाद जाने से पहले लाहौर की मार्केट्स को भी विज़िट किया था। देन आई डिसाइडेड टू गो फॉर फैसलाबाद और अब मैं फैसलाबाद जा रहा हूँ। तो चलते हैं फैसलाबाद की तरफ और फैसलाबाद के सफ़र को साथ में एंजॉय करते हैं और साथ में देखते हैं कि हमें क्या चीज़ मिलती है वहाँ से और रेट्स में डिफरेंस है कि नहीं है। तो चलो चलती है फैसलाबाद की तरफ। जी दोस्तों, तो हम लोग फैसलाबाद पहुंच चुके हैं और ये फैसलाबाद के बेसिकली मेन बाज़ार है। तो अब हम लोग फैसलाबाद तो आ चुके हैं, लेकिन हमें अब आइडिया नहीं है कि हम लोगों ने जाना किस जगह पर है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर आए हैं अपने काम के लिए, थोड़ा सा कपड़े का पता करने के लिए कि कपड़े की कौन सी मार्केट है और कौन सी किस जगह पर है। उस वजह से उनसे ना हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये उमर क्लॉथ हाउस के तरफ एंटर होने लगे हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, वो यहाँ पे पूरी होती है कि नहीं होती। बेसिकली हम लोग फ़िलहाल तो सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इस मार्केट में पहली दफ़ा आए हैं। इस मार्केट में तो आइडिया नहीं है कि किधर से क्या चीज़ मिलेगी फैसलाबाद में। तो यहाँ पर अब आके हम लोग ज़रा पता कर रहे हैं कि किस जगह से क्या चीज़ मिलेगी, ताकि हमें बेटर आइडिया हो जाए। डिफरेंट लोगों से पूछ रहे हैं, तो पूछने के बाद जी, तो अभी उनसे बात कर रहे थे दुकानदार से। तो उन्होंने बताया हमें कि हम अभी फ़िलहाल तो गलत मार्केट में हैं। इस मार्केट के अंदर हमें जस्ट और सिर्फ इतना हमें मिलेगा कि यहाँ से थोड़ा कट पीस वगैरह मिल सकते हैं। फर्दर जो हमारी रिक्वायरमेंट है अपने ब्रांड के लिए, उन्होंने बताया कि यहाँ तो आगे गणेश मिल है, उसके पास आप चले जाए, वहाँ से मिल जाएगा। नहीं तो पीछे घंटा घर है, घंटा घर के पास गवर्नमेंट के पास उस जगह से सारे हमें चीज़ें मिल जाएंगी जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो पूछा था मैं कि पैदल जाने की ज़रूरत पड़ेगी तो कि गाड़ी पे, तो उन्होंने गाड़ी का प्रेफरेंस दिया है
कि गाड़ी पे जाएं, तो चलो चलते हैं गाड़ी की तरफ। इधर को हम लोगों ने जाना है फ़िलहाल, लेकिन अभी तो हम लोग जाएंगे गाड़ी पे। जी दोस्तों, तो अब हम लोग वापस फिर जा रहे हैं उधर गणेश मिल की तरफ ही। तो उधर थोड़ा सा दूर है, तो जिससे भी पूछा उन्होंने गाड़ी का प्रेफरेंस दिया है। तो ये हमारी दोनों गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अब यहाँ से गाड़ियाँ निकालते हैं, ये भाई की गाड़ी है और ये मेरी गाड़ी है। अब यहाँ से गाड़ी निकालते हैं और उसके बाद फिर आगे गणेश मिल में चलते हैं। तो चलिए कल आगे अब हम आपसे गणेश मिल में मुलाकात करते हैं। जी, तो हम लोग गणेश मिल्स के पास पहुँच चुके हैं। तो उधर से लोगों से पूछा कि गणेश मिल की जगह पे, तो उन्होंने बताया कि ये जगह पे गणेश मिल है। तो गाड़ी हम लोगों ने इधर पार्क कर दी अपनी, मैंने भी पार्क कर दी है, भाई भी गाड़ी थोड़ा सा आगे पार्क करने के लिए जगह ढूंढने के लिए गए हैं। तो इसके बाद चलिए फिर गणेश मिल की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि गणेश मिल के पास हमें वो कपड़े मिलते हैं बेसिकली कि नहीं मिलते। इधर बेसिकली आने का पर्पज़ सिर्फ इतना है कि हम लोगों का प्लान बना था कि थोड़ा सा ना अपना ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाएं, एक बच्चों के गारमेंट्स का, लेडीज़ गारमेंट्स का। तो उसके लिए फिर हम लोग जो उनसे ना उसके कपड़ा के परचेजिंग के लिए हम लोगों ने पहले लाहौर में भी मार्केट्स विज़िट्स की थी। फिर हम लोगों ने प्लान किया कि चलो अब हम लोग ना फैसलाबाद जो कि गढ़ है इस चीज़ का, वो मार्केट करते हैं विज़िट। तो अब हम लोग फैसलाबाद तो पहुंच गए हुए हैं और मार्केट में भी पहुंच गए हुए हैं बेसिकली। तो अब देखते हैं कि किस मार्केट में हमें हमारा रेलिवेंट जो कपड़े हैं वो मिलते हैं और किस में नहीं मिलते। जी दोस्तों, तो बेसिकली अभी यहाँ पे खड़े खड़े व्लॉगिंग ही कर रहा था मैं, तो एक बंदे से मुलाकात हुई है। बेचारा काफ़ी जो था परेशान था। मुझे कहता है कि यार इस इलाके में एक सबसे बड़ा इशू है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। खैर मैं कहा जी ज़रूर। तो वो बता रहे थे कि इधर वाशरूम का इशू सबसे बड़ा इशू है, वाशरूम नहीं है, तो काइंडली इस वाशरूम के लिए, इस मार्केट के वाशरूम के लिए थोड़ी सी आवाज़ उठाएं। मैं कहा चलें ठीक है, मैं एक दफ़ा वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। आगे फिर हुकूमत का काम है, हमारा काम तो वाशरूम बनाना नहीं है, हम लोग तो सिर्फ हाईलाइट ही कर सकते हैं। बाकी आगे काम तो हुकूमत का है, हुकूमत आगे करती है कि नहीं करती। टावल्स की मार्केट है यहाँ पे, ये टावल्स काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। कपड़े का मार्केट है ना, क्योंकि कपड़े के तौर पे तो मशहूर है ये फैसलाबाद। तो उसी मार्केट में बेसिकली हम लोग अभी फिर रहे हैं, घूम रहे हैं जी। तो ये फेस मास्क जो उनसे हैं यहाँ पे सेल आउट हो रहे हैं। ए भाई जेडे है ने ना रिक्वेस्ट करने ने कि साड़ी भी बना लो, खुश हो लो जी मेहरबानी। ये सारे फेस मास्क वगैरह यहाँ पे सेल आउट हो रहे हैं काफ़ी बड़ी बल्क तादाद में। आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि फेस मास्क की भी मार्केट बनी हुई है पूरी यहाँ पे, जो कि यहाँ से डब्बों में पैक होके आगे पूरे और आलदे लाहौर यहाँ पे बाहर भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। गाड़ी इसी वजह से नहीं लेकर आया क्योंकि आप देख सकते हैं हाल यहाँ पे सारा जो उनसे ब्लॉकेज हुई है, तो इस वजह से गाड़ी का यहाँ पर आना मुश्किल था। बेसिकली इस मार्केट में ना सारा कपड़ा, जिस तरह भी कपड़ा हमें मिल रहा था वो कपड़ा किलो के हिसाब से मिल रहा था। ये काफ़ी मार्केट मैंने इसको विजुलाइज़ की है फैसलाबाद की इस मार्केट में। काफ़ी लोगों से पूछा कि हमें जो प्रॉपर कपड़े के थान होते हैं, जो लॉन के कपड़े हैं, दूसरे कपड़े, यार मुझे तो उनके बारे में आइडिया नहीं है। तो उनके बारे में मैंने काफ़ी डिस्कशन की थी कि वो कहाँ से मिलेगा, वो क्या हिसाब किताब है। तो इस मार्केट से वो चीज़ नहीं मिल रही थी। इस मार्केट में कपड़ा हमें किलो के हिसाब से मिल रहा था। ये यहाँ की जामिया मस्जिद है, अल मदीना कमर्शियल मार्केट इस मार्केट का नाम है। इस मार्केट में बेसिकली हम लोग आए हुए हैं। खैर मुझे भी पहले इसका नाम नहीं पता था, लेकिन अब इसका नाम ये पता चल गया है। तो अल मदीना कमर्शियल मार्केट नाम है। लोग यहाँ पे बड़े हैरान हो रहे हैं, ट्रेंड नहीं है इतना ज़्यादा फैसलाबाद में व्लॉगिंग का। तो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो लोग, कोई मुझे कह रहे किस चैनल से आए हैं, कोई किस चैनल से आए हैं, कोई मुझे अपने बता रहा है कि ये मसला है हमारा, तो कोई ये मसला है हमारा तो इसको हल करवा दो। लेकिन वो तो
ऐसे जितना पागल हो गए हैं। हाँ जी, यार थान कहाँ से मिलेंगे पूरे पूरे? ये 2 पीस 3 पीस जो थान जो उनसे नहीं होते, जो थान मिलते हैं ना पूरे पूरे थान। सूट तो कटिंग होते हैं ना, हमें थान चाहिए। थान आपको इधर से नहीं मिलने, किधर से? बंदर गली चले जाए। वो कहाँ पे है? घंटाघर वाली साइड पे। हाँ जी। तो अब हम लोग चलते हैं घंटाघर वाली साइड पे, क्योंकि हमें यहाँ पे तो उन्होंने इनकार कर दिया कि यहाँ पे हमें वो थान नहीं मिलनी। तो खैर वो ढूंढने के लिए, क्योंकि हम लोग आए इतनी दूर हैं उस पर्पज़ के लिए, तो बाज़ार तो घूमना पड़ेगा। हम एक बाज़ार में पहले आए थे, क्योंकि इसका हमें किसी ने बताया था कि यहाँ से आपको मिल जाएगा, लेकिन अभी प्रॉपर आइडिया नहीं था कि यहाँ से मिलेगा कि नहीं। तो चलो अब चलते हैं उस बाज़ार की तरफ। जी दोस्तों, तो हम लोग अब ये फैसलाबाद घंटाघर में पहुंच गए हैं। ये घंटाघर की जो मार्केट प्लेस है उसमें कारखाना मार्केट के नाम से जानी जाती है मार्केट। इसमें हम बेसिकली अब आए हैं क्योंकि अल मदीना कमर्शियल मार्केट में तो हम लोगों को वो नहीं मिला था। वहाँ पे कट पीस पड़े हुए थे, छोटे पड़े थे, लेकिन हम लोग बेसिकली बल्क में लेने आए हैं थान। तो इस वजह से लाहौर में भी हम गए थे मार्केट्स में, लेकिन वो मार्केट्स हमें सूट नहीं की। तो फिर हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग फैसलाबाद जाएंगे बल्क में परचेजिंग के लिए। तो वो सामने आप देख सकते हैं घंटाघर है। गले वाली शर्टें सिर्फ कहते हैं। हाँ, गले वाली शर्टें। जी, तो हम लोग इस मार्केट में तो आए हैं, लेकिन चीज़ ये है कि हमें यहाँ पे कोई चीज़ उस तरह की नहीं मिल रही। हमें बेसिकली लाहौर से इधर आने का कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं फ़ील हो रहा। रेट्स वाइज भी सेम प्राइजेज़ हैं। लाइक हम लोग आज़ा मार्केट आए थे पहले, तो आज़ा मार्केट में भी वही प्राइजेज़ चल रही थी, और अब फ़िलहाल इधर कारखाना मार्केट फैसलाबाद, इसमें भी यही प्राइजेस हैं, जो तकरीबन कोई 19-20 का फ़र्क है। 1-2 रुपये का फ़र्क डाल रहे हैं लोग। तो इससे अच्छा बंदा इतना पेट्रोल लगा के जो यहाँ पर आने हैं, वो बंदा वहाँ से आज़म मार्केट से ले ले। मेरा सजेशन है, बाकी आप लोगों को अपना हो सकता है। तो फ़िलहाल तो मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि आगे फर्दर हम अपनी परचेजिंग लाहौर से ही करेंगे। जी दोस्तों, तो ये हमारी शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब आगे हम लोग चल रहे हैं वापसी। कुछ सामान यहाँ से ले लिए हैं, लेकिन हमें समझ में कोई नहीं आई मार्केट ये वाली। तो अब इंशाल्लाह बाकी जो उनसे हम लोग लाहौर से ही लेंगे। लाहौर वाली एटलीस्ट ये है कि रेट्स बिल्कुल सेम है इसके और लाहौर के। तो हमें यहाँ पे इतनी दूर आने का कोई फ़ायदा कोई नहीं है कि बंदा इतनी दूर है और उसमें आपको बच्चे भी कोई चीज़ ना। तो बल्कि पेट्रोल जितने का पेट्रोल हमारा लगता है खाली इधर आने में, उतने में आपको वहाँ से एक कपड़े का बंडल एक एक्स्ट्रा मिल जाना है। तो मेरी प्रेफरेंस है कि मैं जो उनसे ना आगे से लाहौर से अपनी सारी परचेजिंग करूँगा। जी दोस्तों, तो अब हम लोगों का तकरीबन सारा काम हो गया। वहाँ पे काफ़ी सामान हम लोगों ने ले लिया हुआ है अपने उस बिज़नेस के लिए। तो अब इंशाल्लाह उसको इनिशिएट करूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा कि ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारा बिज़नेस है, यहाँ से आप ये चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। तो उसके अलावा बाकी अब वापसी है, तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग उधर नहीं कर सका क्योंकि मैं कुछ परचेजिंग वगैरह कर रहा था, बिजी था, तो फिर व्लॉगिंग में टाइम मेरा नहीं लगा उतना।
तो इंशाल्लाह मैं दोबारा से कभी फैसलाबाद चक्कर लगाऊंगा स्पेशल आप लोगों के लिए। और फैसलाबाद की जो मशहूर काफ़ी चीज़ें मैं देख के गया हूँ जो मैं व्लॉग मुझे कैप्चर करनी है, बट शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से मैं नहीं कर सका। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं फैसलाबाद का मेरा चक्कर लगता है तो मैं उन तमाम चीज़ों को कैप्चर करके आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। बहुत मज़े की चीज़ें हैं वहाँ पे, तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। तो होपफुली आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आएगा। फैसलाबाद की मार्केट्स आपने देखी हैं, इसमें डिफरेंट कपड़े की मार्केट देखी, क्योंकि स्पेसिफिकली हम आए कपड़े के मार्केट के में थे, वो भी लेडीज़ के, क्योंकि लेडीज़ कपड़े ही जो ज़्यादा हैं मशहूर हैं तो फैसलाबाद के, तो इस वजह से भी हम यहाँ पर आए थे। बाकी अब इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो आपसे अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।